ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ मोबाइल पहुंचाया सी ते हुण हवलदार निरपाल सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं कह रहा हूं जितनी बुराई मेरी करते हैं ना इतनी देर में तो कोई सुसाइड कर लेता, मेरी जगह कोई और होता, जहर खा लेता। ऐसे ही गंदे गंदे इल्जाम। मैं कह रहा हूं कि बलात्कार कर दिया। दस दिए कि पास्टर बजिंदर मामले दे विच एक जेल कर्मचारी नूं गिरफ्तार किया गया। मानसा जेल दा हवलदार है निरपाल सिंह, जिस नूं गिरफ्तार किया गया। उसते इल्जाम ने कि उसने पास्टर नूं जेल दे विच मोबाइल पहुंचाया। सेवकाई में 12 साल हो गए, मैंने कभी अपने बच्चों की चिंता नहीं किया, मैं बेफिक्र होकर चलता हूँ। जय मसीह की। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वक्त एक खबर सोशल मीडिया और मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक बार फिर पास्टर बजिंदर सिंह का नाम चर्चा में लाया जा रहा है। आज सामने आई जानकारी के अनुसार मानसा जेल से जुड़ा एक मामला मीडिया में रिपोर्ट किया गया है। खबरों में बताया जा रहा है कि जेल परिसर से एक मोबाइल फोन और कुछ नकद राशि बरामद की गई थी। इसी मामले में जेल के एक कर्मचारी हवलदार निरपाल सिंह की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप यह लगाया गया है कि हवलदार निरपाल सिंह ने जेल के भीतर मोबाइल फोन पहुंचाने में भूमिका निभाई। खबरों में यह भी कहा गया है कि 24 जून को जेल प्रशासन द्वारा मोबाइल फोन और नकद राशि बरामद की गई, जिसके बाद इस मामले में औपचारिक जांच शुरू हुई। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस का कहना है कि एक जेल कर्मचारी की भूमिका सामने आई और उसी आधार पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। इल्जाम ये ने कि उसने जेल दे विच पास्टर नूं मोबाइल पहुंचाया सी ते हुण हवलदार निरपाल सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। तुहानूं दस दईए कि पास्टर बजिंदर मामले दे विच एक जेल कर्मचारी नूं गिरफ्तार किया गया। मानसा जेल दा हवलदार है निरपाल सिंह, जिस नूं गिरफ्तार किया गया। उसते इल्जाम ने कि उसने पास्टर नूं जेल दे विच मोबाइल पहुंचाया। पास्टर तो जेल चों मोबाइल ते कैश बरामद होया है। तुहानूं दस दईए कि 24 जून नूं पास्टर तो कैश बरामद होया सी, नाल ही एक फोन भी बरामद होया सी। रेप केस दे विच मानसा दी जेल दे विच पास्टर बजिंदर बंद है। हालांकि इस वेले हवलदार निरपाल सिंह बरनाला दी जेल च तैनात है, जिसनूं मानसा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल 1 अप्रैल नूं पास्टर नूं जबर जनाह मामले दे विच उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई सी। 1 लाख जुर्माना लाया गया सी। बजिंदर सिंह 2018 विच बलात्कार, कुੱਟਮਾਰ ते धमकियां दे मामले विच मोहाली दे जीरकपुर थाने दे विच उस दे खिलाफ केस दर्ज होया सी। बलदेव शर्मा मेरे सहयोगी इसे खबर ते होर अपडेट दे नाल जुड़े ने। बलदेव, की कुछ जानकारी बजिंदर जो पास्टर है जेल दे विच बंद है, उस कोलों मोबाइल बरामद होया, कैश बरामद होया, कदों दा इह घटनाक्रम सी, कदों इह कार्रवाई हुई? बिल्कुल रणबीर, ये मामला बलजिंदर पास्टर है जिहड़ा मानसा दी तामकोट जेल दे विच बंद सीगा। करीब 7-8 महीने पहला इते मामला है जिहड़ा दर्ज होया सी। इस तो 2500 रुपया कैश ते एक मोबाइल फोन बरामद होया सी। हालांकि जेल प्रशासन वालों ये मुकदमा दर्ज कराया गया सी थाना सदर दे विच। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ कार्रवाई चल रही है। तो फिलहाल बलजिंदर पास्टर से ये मामला पहला ही दर्ज हो चुका है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, जिस जेल कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है उसने ऐसा क्यों किया, ये सवाल सबके मन में है। लेकिन अभी तक पुलिस या अदालत की तरफ से कोई अंतिम कारण सामने नहीं आया है। इसलिए अभी जो भी बातें हैं वो जांच के दायरे में आने वाली संभावनाएं हैं, फैसला नहीं। कानून के मुताबिक जब तक पूछताछ और रिमांड पूरा नहीं होता तब तक किसी मोटिव को सच मान लेना गलत होगा। इस समय पास्टर बजिंदर सिंह पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। कानून अपना काम करेगा और अदालत अपना फैसला देगी, लेकिन तब तक एक मसीही होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? गलातियों 6 अध्याय 2 में लिखा है, एक दूसरे के बोझ उठाओ। इसका अर्थ यह नहीं है कि गलत को सही ठहराया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि न्याय से पहले नफरत न फैलाई जाए। ये सवाल आज जरूरी है, क्या हर आरोप को तुरंत अपराध मान लिया जाना चाहिए? भारत का कानून साफ कहता है कि जब तक अदालत अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाती तब तक कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग हर खबर को एक अवसर बना लेते हैं, मजाक उड़ाने का, नीचा दिखाने का
और मसीही सेवकों पर सामूहिक सवाल उठाने का। ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਦਾਰ ਹੈ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਨਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹਜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਦੇਵ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ गिरफ्तारी हुई है। आपने अभी जो खबर देखी वो सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, उसके पीछे एक परिवार है और बहुत सी खामोश तकलीफें हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। जब किसी का नाम बार बार टीवी स्क्रीन पर चलता है तो उसका असर सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता, उसका असर सीधे उसके घर तक पहुंचता है। पास्टर बजिंदर सिंह का परिवार पिछले लंबे समय से कठिन हालातों से गुजर रहा है। घर के बच्चे जो कल तक सामान्य जिंदगी जी रहे थे आज सवालों, तानों और अजीब नजरों के बीच जीने को मजबूर हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे रात में सोते सोते भी उदास नजर आते हैं, हंसते कम हैं और चुप ज्यादा रहते हैं। ये बातें कैमरे में नहीं दिखती लेकिन ये सच होती है। आज सोशल मीडिया पर आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन उस आलोचना का बोझ किसी बच्चे के दिल पर क्या असर डालता है इस पर बहुत कम लोग सोचते हैं। एक और सच्चाई भी है, बहुत से लोग जो पहले साथ खड़े दिखाई देते थे आज दूर हो चुके हैं, कुछ डर की वजह से, कुछ बदनामी के डर से और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुश्किल समय में साथ देना आसान नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद इस परिवार ने पूरी तरह हार नहीं मानी। कमजोर होकर बैठ जाने के बजाय उन्होंने शांति और धैर्य के साथ परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बाइबल हमें याद दिलाती है, भजन संहिता 34:19, धर्मी पर बहुत विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसे उन सब से छुड़ाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर आरोप गलत होता है, लेकिन इसका अर्थ यह जरूर है कि हर कठिनाई में परमेश्वर खामोश नहीं होता। आज जो कुछ भी हो रहा है वो अभी जांच और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। फैसला अदालत करेगी, सच समय के साथ सामने आएगा, लेकिन तब तक एक इंसान होने के नाते और एक मसीही होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नफरत न फैलाएं। बाइबल साफ कहती है, नीति वचन 17:17, मित्र हर समय प्रेम रखता है और भाई विपत्ति के दिन के लिए उत्पन्न होता है। विपत्ति के दिन साथ छोड़ देना आसान होता है, लेकिन साथ खड़ा रहना असल चरित्र दिखाता है। आज हम यह नहीं कह रहे कि कानून से ऊपर कोई है, अगर कोई दोषी है तो न्याय होना चाहिए, लेकिन बिना पूरे सच के किसी एक परिवार को सार्वजनिक रूप से तोड़ देना ये भी सही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के गहरे वेदों को जानने के लिए और परमेश्वर के द्वारा किए गए लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आप हमारे नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।